नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए अनोखी और डरावनी कहानी लेकर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किया पूरा सुनेगा। कहानी शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अयान नाम के एक युवक से, जो अपने परिवार के साथ शहर के पुराने हिस्से में एक नई हवेली में शिफ्ट होता है। अयान का परिवार, उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन सारा और उसकी दादी होती हैं। हवेली काफी बड़ी और खूबसूरत होती है, लेकिन उसमें कुछ अनहोनी बातें होती रहती हैं। पहली रात अयान को एक पुराने पियानो की धुन सुनाई देती है, जो हवेली के बेसमेंट से आ रही होती है। अयान नीचे जाकर देखता है तो उसे एक छाया दिखाई देती है जो पियानो बजा रही होती है। जब वह छाया की ओर बढ़ता है तो वह गायब हो। अयान इस घटना को नजरअंदाज करता है और सोने चला जाता है। अगले दिन अयान की छोटी बहन सारा कहती है कि उसने एक छोटे लड़के को अपने कमरे में देखा जो खेल रहा था। परिवार इस घटना को नजरअंदाज करता है, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं और भी डरावनी होती जाती हैं। तीसरी रात अयान और सारा को हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अयान के माता पिता इस घटना को गंभीरता से लेते हैं और पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। वे पाते हैं कि इस हवेली की पिछली मालिक मिस्टर शर्मा अब शहर के एक पुराने आश्रम में रहते हैं। अयान और सारा मिस्टर शर्मा से मिलने जाते हैं। मिस्टर शर्मा उन्हें बताते हैं कि इस हवेली में उनका परिवार वर्षों पहले रहता था और एक रात उनके परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। वे बताते हैं कि उनके परिवार की आत्माएं अभी भी हवेली में भटक रही हैं और वे वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। अयान और सारा यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। वे हवेली के रहस्यों को जानने का फैसला करते हैं और हवेली के पुराने दस्तावेज खंगालना शुरू करते हैं। दस्तावेजों में उन्हें हवेली के तहखाने का एक नक्शा मिलता है, जिसमें एक गुप्त कमरा दर्शाया गया होता है। अयान और सारा तहखाने में जाकर उस गुप्त कमरे को ढूंढते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें आत्माओं को मुक्त करने का मंत्र लिखा होता है। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस मंत्र का सही तरीके से उच्चारण किया जाए। इस दौरान हवेली में डरावनी घटनाएं और बढ़ जाती हैं। अयान के माता पिता भी भूतों के हमलों का शिकार बनने लगते हैं। एक रात अयान और सारा को हवेली के पुराने पियानो से फिर से धुन सुनाई देती है। वे पियानो के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ एक बच्चा खड़ा है जो रो रहा होता है। वह बच्चा उन्हें बताता है कि उसका नाम राहुल है और वह मिस्टर शर्मा का बेटा है। राहुल बताता है कि उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई है और वह चाहता है कि अयान और सारा उसकी मदद करें। अयान और सारा राहुल से कहते हैं कि वे उसे मुक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे हवेली की किताब में लिखे मंत्र का अध्ययन करते हैं और इसे सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिरी रात जब हवेली की आत्माएं पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं, अयान और सारा मिलकर मंत्र का उच्चारण करते हैं। हवेली की सभी आत्माएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और हवेली में शांति आ जाती है। अयान और उसका परिवार सुरक्षित रूप से हवेली से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर शर्मा उनके पास आकर धन्यवाद करते हैं और बताते हैं कि अब उनकी आत्माएं शांति में हैं। इस घटना के बाद अयान और उसका परिवार फिर कभी उस हवेली में नहीं लौटते, लेकिन वे इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल पाते। कुछ महीनों के बाद अयान ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और सारा ने अपने नए स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन हवेली की यादें उनके मन में बसी रहीं। एक रात अयान को फिर से उन घटनाओं की याद आने लगी। उसे लगने लगा कि वह रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है
अयान ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की और उन्होंने उसे सलाह दी कि वह एक विशेषज्ञ से मिले। अयान ने एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर अनिरुद्ध से मिलने का निर्णय किया। डॉक्टर अनिरुद्ध ने अयान की पूरी कहानी सुनी और उसे सुझाव दिया कि वह हवेली की पूरी जांच करें और वहां की आत्माओं से बातचीत करने की कोशिश करें। अयान और सारा ने अपने माता पिता को मनाने के बाद डॉक्टर अनिरुद्ध के साथ फिर से हवेली का दौरा करने का फैसला किया। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां की हालत और भी खराब मिली। हवेली के दरवाजे, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे अभी भी दिख रहे थे। डॉक्टर अनिरुद्ध ने हवेली की ऊर्जा को महसूस करने के लिए वहां का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने उपकरणों की मदद से आत्माओं से संपर्क साधा और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि हवेली में सिर्फ मिस्टर शर्मा का परिवार ही नहीं, बल्कि और भी कई आत्माएं फंसी हुई हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध ने अयान और सारा को बताया कि इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए उन्हें हवेली के सबसे पुराने और छिपे हुए हिस्से तक जाना होगा। उन्होंने हवेली के पुराने नक्शे को फिर से देखा और पाया कि हवेली में एक और गुप्त कमरा है जो तहखाने से भी नीचे है। अयान, सारा और डॉक्टर अनिरुद्ध ने उस गुप्त कमरे को ढूंढने का निर्णय किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला जो जंग लगा हुआ था और खोलने में काफी मुश्किल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक बड़ा कमरा है जिसमें कई पुराने सामान और किताबें पड़ी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी वेदी थी जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। डॉक्टर अनिरुद्ध ने बताया कि यह वेदी आत्माओं को बुलाने और उन्हें बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उन्होंने बताया कि उन निशानों को मिटाना और सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना आत्माओं को मुक्त कर सकता है। अयान और सारा ने डॉक्टर अनिरुद्ध की मदद से उन निशानों को मिटाना शुरू किया। जैसे ही वे निशानों को मिटा रहे थे, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल गिरने लगी और अजीब आवाजें आने लगीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। आखिरकार जब सारे निशान मिट गए और मंत्र पूरा हो गया, हवेली की सभी आत्माएं एक तेज रोशनी के साथ मुक्त हो गईं। इस घटना के बाद अयान और सारा ने अपने जीवन में वापस लौटने की कोशिश की। उन्होंने उस भयानक अनुभव से बहुत कुछ सीखा और यह समझा कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।